औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि दोस्ती जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है, क्योंकि दोस्त ऐसा होता है कि जिससे आप दिल की आप हर बात कर सकते हैं। शायद वो बातें आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों से कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, दोस्ती के चंद असूल होते हैं। हर कोई कहता है कि उसे अच्छा दोस्त चाहिए, लेकिन वो खुद अच्छा दोस्त बनने की कोशिश नहीं करता। दोस्तों में खामियां मत तलाश करें, बल्कि जो उनकी पॉजिटिव चीजें हैं उनको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। दोस्तों को बुली मत करें, ताने मत दें, क्योंकि उससे दोस्ती खराब हो जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब दोस्ती आपकी थोड़ी सी दोस्ती ज्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं कि मजाक मजाक में गाली गलौज शुरू कर देते हैं, और वो उसकी इज्जत नफ्स पे अटैक होता है। मेरा ख्याल है कि कभी भी ठीक है, जो कुछ भी हो, लेकिन इखलाक के दायरे में रहना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो हमारे ओकेजन्स होते हैं, उसके ऊपर अपने दोस्त को जरूर याद करें। कोई तोहफा दे दें, मुबारकबाद दे दें, उसको खाने पे लेके जाएं, क्योंकि इन तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। दोस्ती बेसिकली जो सबसे अच्छी दोस्ती होती थी वो थी अनकंडीशनल, हमारी बचपन की दोस्ती। हमारे दोस्त होते थे, हमने कभी उनसे नहीं पूछा कौन सी कौम से हैं, नाम क्या है, कौन सा मजहब है। बस ग्राउंड में जाते थे, खेलना शुरू कर देते थे, गले में हाथ डालते थे, कभी लड़ाई करते थे, थोड़ी देर बाद फिर राजी हो जाते थे। कोई कीना नहीं था, कोई शिकवा नहीं था, और वो बचपन के बड़े खूबसूरत दिन थे। इसके बाद हम अमली जिंदगी में आ गए, और यहां आके हमने कंडीशनल दोस्तियां बनाई, जरूरत की दोस्तियां, कि यार इससे दोस्ती कर लो, इससे ये फायदा हो सकता है, इससे दोस्ती कर लो, ये आपको फलानी जगह हेल्प कर सकता है। लेकिन जो अनकंडीशनल दोस्तियां हैं वो हमने छोड़ दी हैं। और याद रखें, जिंदगी के अंदर दुनिया का सबसे रिच आदमी वो होता है जो बगैर किसी गरज के अपनी दोस्तियों को निभाए। आपकी जिंदगी में कोई भी दोस्त आए, उसकी कदर करें, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आता है। और आई थिंक अगर आप अपने आप को अच्छा दोस्त साबित करने की कोशिश करेंगे, उसके गम खुशी के अंदर उसकी शिरकत करेंगे, उसका हाल पूछेंगे, अगर वो किसी ट्रबल में उसको हेल्प आउट करेंगे। रात को 12 बजे भी फोन आता है और वो कहता है कि यार मेरा टायर पंचर हो गया, या मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, या हॉस्पिटल लेके जाने, नेवर से नो, जस्ट गो एंड हेल्प हिम। क्योंकि उससे ये होता है कि हमेशा वो ये सोचता है कि यार कोई तो है जो कम से कम मेरी केयर करता है। और आप जब केयर करेंगे, आप अच्छे दोस्त बनेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड अ गुड पीपल मैन। अस्सलाम वालेकुम। सब बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम जो आए हैं, सुन रहे हैं। हम हमेशा लाइफ के ऊपर हंसी मजाक तो करते हैं, लेकिन कभी कभी संजीदा बातें भी करनी चाहिए। संजीदा बातों से ये होता है कि कम से कम हम ट्रैक पे रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये वक्त हमेशा यूं ही रहेगा, बट टाइम चेंज होता है, वक्त के साथ उम्र बढ़ती है। हम लोग भी कितने बेवकूफ हैं, जिंदगी का एक साल कम हो जाता है और हम उसकी खुशी मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं कि यार आज मेरी बर्थडे है। ये नहीं हुआ 54 के थे 55 के हो गए, 18 के थे 19 के हो गए।
आप सिर्फ पीछे मुड़ के देखें जो आपने साल गुजारा है, वेदर उस साल के अंदर आपने किया क्या है। हैव यू डिड एनी वैलिड थिंग? कोई ऐसी चीजें की हैं जिसके ऊपर यू गेट अ सेटिस्फैक्शन, आपको सुकून मिलता है, पीस मिलता है, आपकी अच्छी मेमोरीज हैं? क्योंकि जो गुजर जाता है उसकी सिर्फ मेमोरीज होती हैं, और जो आज का दिन है, आज तमाम चीजें आप अच्छी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करते हैं, क्योंकि आज ही है आपके पास। आने वाला कल अनप्रेडिक्टेबल है, यू नेवर नो क्या हो जाए। इसलिए कहते होते हैं, और पास्ट को इतना ज्यादा डिस्कस भी मत करें, और वो वाले इश्यूज जिसके अंदर कंट्रोवर्शियल चीजें हों। पास्ट की अच्छे एक्सपीरियंसेस को अपने लोगों के साथ शेयर करें, फ्यूचर के बारे में होप रखें, लेकिन क्वालिटी लाइफ आज जिए, आज जिए, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आता। मैं अपने दोस्तों से अक्सर ये कहता हूं कि जैसे आज 21 या 22 तारीख है जनवरी की 2022 की, इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आधा घंटा करूं, 1 घंटा करूं, एंड आई टेल यू ये टाइम वापस नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तो वक्त की कदर करें। अपना सलमा बाजी आ जाए आप प्लीज। सलमा आजो 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 आजो। लकीली आई एम अ वेरी ब्लेस्ड गाय। बचपन से लेकर अब तक मुझे बचपन में अपने बड़े अच्छे दोस्त मिले। हम लोग एयरफोर्स बेस में रहते थे, छोटे छोटे थे। क्या होता था, हमारे पीछे एक हैंगर होता था जहां पे टूटे हुए हेलीकॉप्टर खड़े होते थे, ये जहाज थे, खराब जहाज खड़े होते थे। उस जमाने में हम क्या करते थे, टेलीविजन पे एक प्रोग्राम देखते थे, स्टार ट्रेक। तो हम सारा दिन लकड़ी की चीजें लेके प्रिटेंड करते कि ये हमारे पास गन है, और हम जाके वही मतलब क्या एक दूसरे को कहते थे, यू आर अ डॉक्टर स्पार्क, यू आर अ कैप्टन, यू आर डॉक्टर मुकई। तो क्या होता था, हम आपस में बातें करते थे। वो हमारा एक बड़ा ही इल्यूजन वाला टाइम था। फिर जब स्कूल में दाखिल हुए तो फिर सख्तियां शुरू हो गई। वही ये काम नहीं किया, उसमें भी शरारतें करते थे, क्योंकि मिडिल चाइल्ड थे। सारे का सारा नजला या तो बड़े भाई पे गिरता था या छोटे भाई पे गिरता था, और हम थे मिडिल। हमारी इतनी परवाह भी नहीं थी, पढ़े ना पढ़े, बस गो विथ फ्लो होता था। लेकिन ये था कि अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी अटेंशन डिवर्ट करने के लिए हम शरारतें करते थे, और उस पर कुट भी पड़ती थी। तो एक चीज थी, फेमस बड़े थे, वो कहते थे वहीद ने ये किया है, वहीद ने ये किया है, वहीद ने गिलास तोड़ा है, वहीद उनकी छत पे चढ़ा था, वहीद उनकी दीवार पे लकीरें मार के आया है। तो क्या, आई वॉज ऑलवेज इन अ न्यूज मैन। क्या हुआ, मैट्रिक की, हमारे बड़े भाई को हमेशा पूरा यूनिफॉर्म मिलता था, किताबें मिलती थी, सब कुछ मिलता था, क्योंकि हम 8-9 बहन भाई थे, हम दरमियानी दरमियानी बेबी थे। तो हमें कभी फ्रेश किताबें नहीं मिलती थी। हमेशा मेरे बड़े भाई 3 साल मुझसे आगे थे, उनकी किताबें मिलती थी। शुरू के 18 सफ़े पढ़े होते थे, आखिर के 20 सफ़े पढ़े होते थे। पहले 3 महीने तो टीचर को ये कहते कि सर सफाई नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे भाई साहब हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आते थे, हम बस रेगुलर थे, पास हो जाते थे। एक वक्त ऐसा आया कि जब हाई स्कूल में थे, शरारतें बहुत ज्यादा हो गई थी। अब्बू की तरफ से रोजाना इज्तिमाई तौर पे अम्मी और अब्बू से मार पिटा करती थी। तो क्या हुआ कि उस जमाने में एक लोगों की ड्रीम थी कि पायलट बनना है। तो मेरे बड़े भाई और मेरे कजन ताया के बेटे, वो लोग गए जीटीपी पायलट के लिए, उन्होंने इम्तिहान दिया, दोनों फेल हो गए। हम तो वैसे ही एवरेज बच्चे थे।
تو ہمارے دل میں بڑی بات آئی کہ یار بات یہ ہے کہ بڑے بھائیوں کو تو ابو تیاری کرا رہے ہیں، ٹیوشن لگا رہے ہیں، ان کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کیا پلان ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کالج میں جانا ہے یا نہیں جانا، داخلہ لینا ہے نہیں لینا. تو ایک دن ہم بھی دل میں سوچا ہی نہیں یار، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ مین. تو میں کیا ہوا کہ اسی طرح کے عجیب سے اوٹ پٹنگ کپڑے پہن کے میں بھی وہاں جہاں پہ جی ٹی پی پائلٹ کا امتحان ہوتا تھا میں بھی گیا، وہاں پہ بھی میں نے رجسٹریشن کروائی اور میں نے کہا فائنلی میں بھی ایگزام دوں گا. لکیلی کہیں یا ان لکیلی کہیں، آئی گاٹ پاس. میں پاکستان ایئر فورس سے سلیکٹ ہو گیا ایز اے جی ٹی پی پائلٹ.